नमस्कार, स्वागत है भगवान कल्कि के लीला में। दर्शन वर्मा का कैंसर, भगवत कृपा से प्रभाव। आज के इस एपिसोड में देखेंगे दोस्तों कि भगवान कल्कि की इस चमत्कारी जो सुदर्शन जी को चक्र कैंसर हुआ था उनका कैसे ठीक हुआ। आगे वीडियो आने वाली है भगवान कल्कि के भक्तों के मिलन की। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और भगवान कल्कि के हर लीलाओं से अवगत हों। आपको सब पता चल जाएगा कि भगवान कल्कि के विषय में। तो वीडियो के अंत तक बने हैं। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। दोस्तों, यह कुचाय कोट का यह वासी एक मध्यम श्रेणी का गृहस्थ व्यक्ति सुदर्शन वर्मा के पैर में शायद सांप की हड्डी का कांटा गड़ गया था, जिससे कि कैंसर हो गया था। बथुआ के प्रसिद्ध डॉक्टर जो पहले बथुआ राज्य में भी डॉक्टर रहा चुके थे, छोटे का बाबू से दवा कराने पहुँचते। श्री सुदर्शन के ही अनुसार डॉक्टर छोटा का बाबू जो सिद्ध अनुभवी पुराना डॉक्टर थे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह ठीक होने को नहीं है, चाहे आप जहां आप जाए, बेकार रुपया बर्बाद कर रहे हो। हाँ, ठीक होना होगा तो किसी पहुँचे हुए सिद्ध संत महात्मा की यदि कृपा हो जाए तो उसी के माध्यम से आपको भगवत कृपा का लाभ मिल सकता है। श्री सुदर्शन वर्मा श्री सुदर्शन शर्मा जी के पूछने पर कि पहुँचे हुए सिद्ध संत महात्मा की जानकारी भी तो हमें नहीं है, यदि आप जानते हो तो बतला देते, आपकी महती कृपा होती। तत्पश्चात डॉक्टर छोटका बाबू ने संकेत किया कि कुचाय कोट से लगभग 5-6 मील पश्चिम तरफ राष्ट्रीय उच्च मार्ग के बगल में ही बथना कुटी के पास बरगा गांव है, वहीं पर सतपुरी धाम है। उसी धाम पर चले जाएंगे। यदि उसकी थोड़ी भी कृपा आपको मिल गई तो आप सौभाग्य ही समझिएगा, अन्यथा कहीं भी किसी भी डॉक्टर के वश की बात नहीं है। यह सुदर्शन शर्मा तो पहले से ही सतपुरी धाम के महात्मा जी का नाम सुन चुके थे, क्योंकि वहाँ के महात्मा जी यानी भगवान कल्कि के अनेक शिष्य श्री सत्यनारायण जी, डॉक्टर आनंद साहब जी, श्री परमालाल जी आदि कुचाय कोट के ही रहने वाले थे, जिसमें श्री सत्यनारायण के निकटस्थ दोस्त में से भी थे। श्री शर्मा जी श्री सत्यनारायण जी के साथ सतपुरी धाम पश्चात कहाँ वहाँ से मझार तरया श्री आनंद मोहन जी के यहाँ पहुँचे, जहाँ भगवान कल्कि से दर्शपर्श हुआ। दोस्तों, यह एक लीला है सुदर्शन शर्मा का कैंसर का, जो उस समय कहावत भी कही जाती थी। और उस समय एक सांप की जो रीढ़ की हड्डी होती है वह उनके पैर में धंस गया था, जिसके कारण कि कैंसर बन गया। और फिर डॉक्टर उसको मना कर दिए कि डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर सकते, किसी संत महात्मा जो सिद्ध हो वही ठीक कर सकता है। तो पहला धाम जो भगवान कल्कि का बना था, वहाँ पर का रास्ता उन्होंने बताया और वहाँ गए तो वहाँ पर भगवान कल्कि तो धाम पर रहते ही नहीं थे, क्योंकि भगवान कल्कि तो ऐसे भक्तों से मिलन जुलन करते हुए समाज में विचरण कर रहे थे, क्योंकि भगवान कल्कि का धाम बनाने का कोई लक्ष्य नहीं था। इसलिए भगवान कल्कि के भक्तों ने ही बनाया था और वह आज असुरों के चंगुल में जा चुका है और आज वह असुरों के अधीन हो चुका है और वहाँ से भक्तों का
गमन हो चुका है। अब देखते हैं आगे का कि क्या वहां पर घटना हुई। तो दोस्तों, श्री सत्यनारायण जी तो सेवक ही थे, परंतु श्री शर्मा जी अपरिचित व्यक्ति थे। नाश्ता पानी के पश्चात वार्ता आरंभ हुई। श्री शर्मा जी को श्री सत्यनारायण जी ने भगवान कल्कि और तत्व ज्ञान रूप भगवत ज्ञान के संबंध में काफी ही समझा बुझाया था, जिससे कि श्री शर्मा जी में भगवान कल्कि के प्रति विशेष श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी और डॉक्टर छोटका बाबू के बात का तो और ही अधिक प्रभाव था। वार्ता क्रम में श्री शर्मा जी भगवान कल्कि से अपने और डॉक्टर छोटका बाबू के बीच हुए बातों को भी रखा, परंतु भगवान कल्कि ने यह कहते हुए कि भगवान कल्कि की यानी मेरी क्षमता एक फुस्सी ठीक करने की नहीं है, यानी एक फोड़ी फुंसी भी ठीक करने की नहीं है, यह भगवान कल्कि ने बोला। आपका कैंसर की बात कर रहे हैं भगवान कल्कि, तो मैं मात्र भगवत प्रचार भर है, इसके आगे तो यह कुछ जानता ही नहीं। बड़े बंधु यानी भगवान कल्कि भगवान तथा भगवान के विधान के सिवाय और कुछ भी दुनिया के विषय में नहीं जानता है। इसलिए मैं यानी भगवान कल्कि कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया के विषय में कुछ नहीं जानता। यदि कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहे तो मात्र यह भगवान और भगवत धर्म के संबंध में ही जान देख समझ बूझ सकते हैं। डॉक्टर छोटका बाबू के तत्पश्चात श्री नारायण जी के बातों को सुनकर तथा जब अन्यत्र कहीं का भी सहारा न देखकर श्री शर्मा जी बहुत ही कतर स्वर्ग में अपने जीवन से निराश व्यक्त करते हुए अति विनम्रता के साथ बार बार अपने को भगवान कल्कि के चरण शरण में रखने हेतु वाणी बोलने लगे, जिस पर भगवान कल्कि ने स्पष्ट कह दिया कि जब आपकी शरीर इस स्थिति में पहुंच गई है, इसका अब कोई सहारा नहीं है, तो आप दुनिया में किसी को पकड़े हुए हैं। अरे बंधु, यह मालिक भगवान की शरीर है, उसे ही अर्पित करके उसी के अनुसार हो जाएं और आप इस शरीर की आशा तृष्णा छोड़कर अनन्य भाव से उसी भगवान के सिवाय सेवा भाव में ही लग जाएं। जब यही शरीर भगवान को समर्पित हो जाती है, तब इसकी रक्षा व्यवस्था का पूरा भार ही उसी पर हो जाता है, तो वही जाने और उसका काम जाने। भगवान कल्कि यह बात श्री शर्मा जी को बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि उन्हें अब अपने जीवन से संतोष हो गया था। फिर तो जैसे भी जीवन रहने एवं कैंसर ठीक होने की बात हो, वही उसके लिए ठीक ही था। इस प्रकार अर्थभाव में श्री शर्मा जी भगवान कल्कि के प्रति श्रद्धा जिज्ञासा का विशेष प्रदर्शन करते हुए आने जाने रहने लगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, वह भगवान कल्कि से तो ठीक कराने आए थे, लेकिन भगवान कल्कि ने मना कर दिया और फिर वह कहने लगे कि मैं अपने जीवन से हाथ धो बैठा हूँ, यानी मैं मृत्यु चाहता हूँ। इस प्रकार से भगवान कल्कि से बोलने लगे। भगवान कल्कि ने बोला कि आप यह शरीर भगवान की है, भगवान को रख दो, वह कैंसर ठीक करे या ना करे वह उसका काम है। आप सिर्फ भगवान के आदेश में चलने लगो और उन्हीं के समर्पित कर दो।
इस प्रकार से भगवान कल्कि कहें तो वह जैसा भी हो वह करने को तैयार हो गया, भले ही वह स्वार्थ में हो। अब देखते हैं आगे दोस्तों। अब उसके कैंसर वाली जिक्र भी थोड़ी जान देख लिया जाए। पहले दिन जब शर्मा जी भगवान कल्कि के संपर्क में आए थे तो पैर की स्थिति ऐसी थी कि कुछ कदम पैदल चलना भी अति कठिन बात थी। दूसरे आदमी द्वारा साइकिल से लाए गए थे। पैर ठीक से जमीन पर रख कर खड़ा होने में भी परेशानी थी, परंतु मझार तरया में वार्ताक्रम में कुछ देर रुकने के पश्चात भगवान कल्कि ने श्री सुदर्शन शर्मा जी से पूछा कि आप साइकिल चलाना जानते हैं? श्री शर्मा जी कहें, हाँ जी, साइकिल चलाना जानता हूँ, मगर क्या इस साइकिल चलाना जानते हो तो भगवान कल्कि को सतपुरी धाम पर ले चलो। भगवान कल्कि ने कहा, अगर आप साइकिल चलाना चाहते हो तो मुझे सतपुरी धाम पर ले चलो, वहीं पर बातचीत होगी। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि पैर तो ठीक से जमीन पर रखा ही नहीं जा रहा है, रखने पर परेशानी हो रही है, और साइकिल चलाकर वह भी डबल 2 आदमी सतपुरी धाम पर ले चलेंगे। सुनकर सब लोग लगे महाराज जी के तरफ देखने लगे, परंतु भगवान कल्कि किसी बात अथवा दृश्य को सुन देखकर भी अनसुना अनदेखा ही तैयार हो गए। श्री शर्मा जी भी तैयार ही हो गए। श्री शर्मा जी कुछ देर के लिए असमंजन दुविधा में पड़ गए थे कि सब कुछ सुन जानकर भी महाराज जी मुझे ही साइकिल चलाकर ले चलने को कह रहे हैं, जबकि साइकिल चलाना सेवक श्री सत्यनारायण जी यहाँ सेवार्थ उपस्थित ही है। तब तक पुनः उनके अंदर यह उत्प्रेरित हुई कि हो ना हो इसमें कहीं मेरा कल्याण हो, इसलिए तैयार हो गए कि जी महाराज जी आइए चला जाए। भगवान कल्कि साइकिल पर आगे फ्रेम पर बैठ गए और श्री शर्मा जी साइकिल चलाते हुए मजे से सतपुरी धाम पहुँचे गए। साथ ही सत्यनारायण जी भी थे। फिर क्या हुआ अब देखें दोस्तों। सतपुरी धाम पर पहुंचते ही भगवान कल्कि ने श्री शर्मा जी से पूछा कि पैर में दर्द हो काफी बढ़ गया होगा, क्योंकि हमने आपको इतने कष्ट के बावजूद भी परेशान किया। परंतु श्री शर्मा जी ने ऐसा उत्तर दिया कि भगवान कल्कि और श्री सत्यनारायण सुनकर दंग रह गए। श्री शर्मा का उत्तर था कि महाराज जी पैर में तो दर्द बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा है। दबा कर दर्द की अनुभूति करते हुए कहने लगे कि देखिए ना, इतना दबाने पर थोड़ा थोड़ा यानी बहुत ही कम दर्द महसूस हो रहा है, वह भी दबा कर महसूस करने पर ऐसा नहीं। भगवान कल्कि ने कहा कि शर्मा जी भाव में आकर झूठ बोल रहे हैं, परंतु शर्मा जी सतपथ खाते हुए कहे कि झूठ नहीं, यथार्थ बात है कि दर्द नहीं है। फिर भगवान कल्कि ने कहा कि ठीक है ही है, नहीं है तो और अच्छा। इस प्रकार शर्मा जी बहुत प्रभावित हुए। कैंसर ठीक हुआ, बसरा बथुआ
वाले सत्संग समारोह में सत्संग भी प्राप्त करके श्री शर्मा जी अनुयायी हो गए, परंतु कैंसर ठीक होने के पश्चात भगवान कल्कि में श्रद्धा की कमी आ गई। पुनः पैर की स्थिति बहुत ही खराब हो गई, पैर काफी फूल गया, परेशानी अति बढ़ गई, चलने फिरने लायक नहीं रह गए। तब श्री सत्यनारायण जी को अपने घर बुलवाकर दिखाए तो वे पुनः महाराज जी से मिलने और क्षमा याचना को कहे तो शर्मा जी कहे कि कैसे चलूं, खड़ा भी तो नहीं हो पा रहा हूँ। तब पुनः कहे कि महाराज जी से मिलने की दिल में लगन के साथ सही रूप में तैयार हो तो सुबह होते होते आप ठीक हो जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही, ठीक हो गए तथा आकर क्षमा याचना की। भगवान कल्कि ने कहा कि इतनी जल्दी आप लोग वचन भूल जाते हैं, जाओ ठीक हो है, भगवत भक्ति करो, ठीक रहेंगे। ठीक हो गया। भगवान कल्कि और भगवत कृपा का गुणगान चारों तरफ होने लगा। सब भगवत कृपा पर ही आधारित से यह लीला कार्य आरंभ हुआ और चल भी रहा है। दोस्तों, आपने देखा कि अगर कोई भक्त भगवान कल्कि या किसी भी प्रकार से उन्हें वचन देता है या उनके सामने जैसा बोलता है वह होने लगता है। अगर भगवान कल्कि के प्रति किसी के अंदर उनके दूरी बनने लगती है तो वह उनकी परेशानी फिर से बढ़ जाती है। ऐसा ही बहुत ही भक्त आए जो भगवान कल्कि से अवगत हुए और अपने सारे कष्टों को खत्म कर पाए थे। बहुत से ऐसे भक्त हुए जो कतराएं और उनकी दुविधाएं बढ़ती चली गई। इस प्रकार से आपने इस लीला में यह देखा, समझने का कोशिश करें कि भगवान कल्कि से भक्त मिलने के बाद झूठी आशा या झूठी चीज नहीं होनी चाहिए। भगवान कल्कि तो सामान्य में ही मिलेंगे जब तक आप तत्व दर्शन नहीं कर पाएंगे, यानी दिव्य दृष्टि या तत्व दृष्टि से भगवान कल्कि को अपने उनके विराट स्वरूप को नहीं देख लेंगे, तब तक आपको सामान्य ही रूप में दिखेगा। तो आज आपने देखा कि कैंसर को कैसे ठीक किए भगवान कल्कि। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।